Hey everyone, welcome in this channel. Today we are reading our chapter number 4, Journey of Food. क्या हमारे भोजन की भी जर्नी होती है? यस, कि हमारा जो भोजन होता है वो सीधा हमारी प्लेट में नहीं आता, उससे पहले उस भोजन के लिए जो प्रोसेस होता है उसे बोला जाता है फूड ऑफ जर्नी। लुक एट द पिक्चर ऑफ द फूड आइटम। आपको यहाँ पे कुछ फूड आइटम दिए हुए हैं, इनकी पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। राइट फ्रॉम विच सोर्स डू यू गेट ईच ऑफ दीज फूड आइटम। आपको यहाँ पे ये लिखना है कि आपको ये खाना किस सोर्स से मिला है। लाइक दिस, ये राइस है, ये हमें प्लांट से मिलता है। ब्रेड, एग, मीट, इनके आपको सोर्स रिटर्न करने हैं। वी ईट आ वेराइटी ऑफ फूड। हम क्या करते हैं, हम बहुत तरीके का खाना खाते हैं। आवर फूड कंटेंट्स ऑफ अ वाइड वेराइटी ऑफ सीरियल्स, पल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क, एग्स एंड मीट। हमारे भोजन में अलग अलग तरीके के अनाज, दालें, फ्रूट्स, वेजिटेबल, दूध, अंडे और मीट होता है। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम हमारा भोजन प्लांट और एनिमल से प्राप्त करते हैं। द फूड वी ईट ट्रेवल्स अ लॉन्ग वे बिफोर इट रीचेज आवर प्लेट। जो खाना होता है हमारी प्लेट तक पहुंचने से पहले एक लंबी यात्रा तय करता है। लेट अस ट्राई टू ट्रेस दिस जर्नी। आओ हम इसकी जर्नी को, इसके सफ़र को देखते हैं। द बिगनिंग ऑफ द जर्नी, कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। बिगनिंग मीन्स होता है स्टार्टिंग, शुरुआत कहाँ से होती है। फार्मर्स ग्रो cereals, pulse, spice, oil seed, vegetables and fruits in their field। किसान अपने खेतों के अंदर अनाज, दालें, मसाले, ऑयल सीड्स, ऐसे सीड्स जिनसे ऑयल प्राप्त होता है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स अपने खेतों के अंदर क्या करते हैं, ग्रो, उगाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले फार्मर्स प्रिपेयर द सोयल बाय प्लोइंग द फील्ड्स। किसान क्या करते हैं, अपने खेतों के अंदर मिट्टी को जोतते हैं। दे यूज ऑक्सन और ट्रैक्टर टू प्लो देयर फील्ड। वे किसका यूज करते हैं, बैलों का और ट्रैक्टर का यूज करते हैं अपने खेतों को जोतने के लिए। आफ्टर प्रिपेयरिंग द सोयल, मिट्टी के तैयार होने के बाद दे पुट सीड्स इन द सोयल। वो क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर बीज डालते हैं। दिस इज कॉल्ड सोइंग। इसे क्या कहते हैं, बीज बोना कहते हैं। When the crops grow, जब फसल थोड़ी बड़ी होती है, दे वाटर दैम एट नीडेड इंटरवल। तो उसमें क्या होती है, पानी की ज़रूरत होती है। जिस तरीके से हम बिना पानी के नहीं रह सकते, उसी तरीके से हमारी फसल भी क्या होती है, बिना पानी के ग्रो नहीं हो सकती। दिस इज कॉल्ड इरीगेशन। इरीगेशन होता है सिंचाई। इसे क्या बोला जाता है, इरीगेशन बोला जाता है। दे यूज वेल्स, ट्यूबवेल्स एंड वाटर पम्प्स फॉर इरीगेशन। वो इरीगेशन के लिए किसका यूज़ करते हैं, वेल, कुओं का, ट्यूबवेल और वाटर पंप का यूज़ करते हैं। फार्मर्स एड फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर टू द सोयल। किसान क्या करते हैं, अपने खेतों में फर्टिलाइजर और मैन्योर, खाद, अपने खेतों के अंदर, मिट्टी के अंदर वो डालते हैं। दे ऑल्सो स्प्रे पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स फ्रॉम हार्मफुल पेस्ट एंड इंसेक्ट। वे अपने खेतों के अंदर स्प्रे करते हैं, किसका, छोटे छोटे कीटाणु, छोटे छोटे जीवों को मारने के लिए। जो भी इंसेक्ट होते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको मारने के लिए वो क्या करते हैं, अपने खेतों के अंदर इन दवाइयों का छिड़काव करते हैं। When the crops is ripe, जब फसल पककर तैयार हो जाती है, फार्मर हार्वेस्ट इट। हार्वेस्ट होता है काटना, किसान इसे काट लेते हैं। दे यूज सिकल्स और मशीन्स टू हार्वेस्ट द क्रॉप्स। वे किसका यूज करते हैं, सिकल होती है दराती, वे दराती का और मशीनों का यूज करते हैं, किसके लिए, अपनी फसलों को हार्वेस्ट, काटने के लिए। दिस प्रोसेस ऑफ कटिंग द क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। और फसलों को काटने का ये तरीका क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग कहलाता है। फार्मर सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप्स। किसान क्या करते हैं, अपनी फसलों की कटाई करने के बाद उनसे क्या करते हैं, ग्रेन्स को अलग करते हैं। लाइक दिस, जैसे हमारी गेहूं है, बाजरा है, मक्का है, इन सारी चीज़ों को अलग किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है।
आफ्टर थ्रेसिंग, जब उनकी फसलों की थ्रेसिंग हो जाती है, मीन्स कि जब हमारा ग्रेन्स अलग हो जाता है, दे पैक द ग्रेन इन गनी बैग्स। गनी बैग क्या होती हैं? जो हमारी बोरियां होती हैं उनको बोला जाता है। उसके अंदर क्या करते हैं? अपने अनाज को वो पैक करते हैं। दे सेंड दीज बैग बाय ट्रक और अदर मीन्स टू होलसेल मार्केट और मंडी। इसके बाद वो क्या करते हैं? इन बैग को ट्रक के द्वारा या कोई दूसरे साधन के द्वारा होलसेल मार्केट में या मंडी के अंदर पहुंचाया जाता है। वी ऑल्सो गेट अ फ्यू फूड आइटम फ्रॉम एनिमल्स। हमें पशुओं से भी कुछ आइटम मिलते हैं, जो भोजन होता है वो हमें पशुओं से भी प्राप्त होता है। सम एनिमल रियर एनिमल्स लाइक काउ, बफेलोज, गोट, शीप एसेट्रा। कुछ लोग क्या करते हैं? पशुओं को पालते हैं, जैसे गाय, भैंसे, बकरी, भेड़ें। पीपल हु रियर गोट्स एंड शीप फॉर मीट। जो लोग भेड़ और बकरियों को पालते हैं, किसके लिए? मीट के लिए। मिल्क एंड वूल, दूध और ऊन के लिए। आर कॉल्ड लाइव स्टॉक फार्मर। उनको क्या बोला जाता है? लाइव स्टॉक फार्मर्स बोला जाता है। सम पीपल रियर काउ एंड बफेलोज फॉर देयर मिल्क। कुछ लोग गायों और भैंसों को दूध के लिए पालते हैं। दे सेल मिल्क, वे दूध बेचते हैं। एंड मिल्क प्रोडक्ट, और दूध से बना हुआ प्रोडक्ट बेचते हैं। दे आर कॉल्ड डेयरी फार्मर। उनको क्या बोला जाता है? डेयरी फार्मर बोला जाता है। सम फार्मर ऑल्सो रियर पोल्ट्री बर्ड्स। कुछ लोग क्या करते हैं? पोल्ट्री फार्म के अंदर बर्ड्स, पक्षियों को पालते हैं। सच एज हैंस, जैसे कि हैंस मुर्गियाँ, एंड डक्स और बतखें। फॉर देयर एग्स, किसके लिए? उनके अंडों के लिए। फिशरमैन कैच फिश फ्रॉम रिवर्स एंड सी। जो मछली पकड़ने वाले होते हैं वो मछलियों को कहाँ से पकड़ते हैं? नदियों और समुद्र से। एंड सेल इन द मार्केट, और वो उन्हें कहाँ बेच देते हैं? मार्केट के अंदर उन्हें बेच देते हैं। फ्रॉम फार्म टू आवर हाउस, फार्म से लेकर चीज़ें हमारे घर तक किस तरीके से आती हैं? फार्मर्स टेक द प्रोड्यूस टू मंडीज। किसान अपने उत्पादन को कहाँ ले जाते हैं? मंडीज में। और होलसेल मार्केट, या फिर होलसेल मार्केट में लेके जाते हैं। इन नियर बाई टाउन और सिटी, जो उनके पास का कस्बा होता है या कोई सिटी होती है वहाँ पर। सम ऑफ द फार्म एंड डेयरी प्रोडक्ट आर टेकन फैक्ट्रीज फॉर प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग। कुछ फार्म और डेयरी प्रोडक्ट से क्या करते हैं? जो फैक्ट्रियां होती हैं वो सीधे वहां से सामान ले जाती हैं। वहां ले जाने के बाद उनकी प्रोसेसिंग की जाती है और आफ्टर दिस उसकी पैकिंग होती है। शॉपकीपर्स बाय द फूड आइटम फ्रॉम द होलसेल मार्केट। जो दुकानदार होते हैं वो होलसेल मार्केट से सामान को परचेज करके लेके आते हैं। जैसे किसान ने होलसेल मार्केट में बेच दिया तो दुकानदार वहाँ से खरीद के लेके आएगा। दे सेल देम टू अस, वो ये चीज़ें हमें बेच देते हैं। फाइनली वी कुक एंड ईट फूड, और अंत में हम खाना बनाते हैं और खाते हैं। इन दिस वे, इस तरीके से अ फूड आइटम रीचेज आवर प्लेट फ्रॉम द फार्म और फील्ड। और इस तरीके से जो खाना होता है वो कैसे? खेतों से हमारी प्लेट तक पहुंचता है। हैंडलिंग फूड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैंडल द फूड प्रॉपरली। कि ये बहुत ज़रूरी है कि खाने को अच्छे से प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जाए। वी शुड नॉट लेट आवर फूड स्पॉइल्ड और वेस्टेड। कि हमें ना तो हमारा खाना बर्बाद करना चाहिए, ना ही हमें उसे वेस्ट करना चाहिए। स्पॉइलेज ऑफ फूड, खाने की बर्बादी। वी शुड ऑलवेज ईट फ्रेश फूड, हमें हमेशा ताज़ा खाना खाना चाहिए। स्पॉइल्ड और स्टेल फूड, बासी और ख़राब हुआ खाना। कैन कॉज डिजीज और फॉर पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग। कि जो हमारा खाना होता है या तो वो बीमारी पैदा करता है या फिर भोजन के अंदर फूड पॉइजनिंग बना देता है। वी कैन सेव आवर फूड फ्रॉम स्पॉइलेज बाय फॉलोइंग सम सिंपल टिप्स। कुछ चीज़ें हैं जिनके द्वारा, कुछ टिप्स हैं जिनके द्वारा हम हमारे खाने को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। ऑलवेज कीप द फूड कवर्ड, हमेशा खाने को ढक कर रखें। स्टोर द फूड इन अ रेफ्रिजरेटर, भोजन को स्टोर करके फ्रिज के अंदर रखें। स्टोर ड्राई आइटम, जो सूखी चीज़ें होती हैं लाइक पल्स एंड राइस, जैसे दाल और चावल जैसे सूखी चीज़ें होती हैं, इन एयर टाइट कंटेनर, इनको कहाँ रखना चाहिए? एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखना चाहिए, जिससे कि हवा ना लगे और हवा ना लगने के कारण ये खराब नहीं होते। वेस्टेज ऑफ फूड, खाने की बर्बादी। वी शुड नॉट वेस्ट फूड, हमें खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। वी कैन अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड बाय फॉलोइंग सम सिंपल टिप्स, हम खाने को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। किस तरीके से?
कुछ सिंपल टिप है इनके द्वारा। डू नॉट पुट एक्सेस फूड इन योर प्लेट एट होम और एट पार्टीज, कि हमें हमारी प्लेट में ज़्यादा खाना नहीं लेना चाहिए, चाहे वो हमारा घर हो या कोई पार्टी हो। कुक फूड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पीपल टू बी सर्व्ड, खाना हमेशा जितने लोग होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग सर्व करना चाहिए। गिव लेफ्ट ओवर फूड टू नीडी पीपल, और जो खाना बच जाता है ज़रूरतमंद लोगों में उसे दे देना चाहिए। स्टोर फूड प्रॉपरली सो दैट इट डज नॉट बिकम स्टेल, और जो खाना होता है उसको अच्छे तरीके से स्टोर करके रखना चाहिए ताकि हमारा खाना क्या ना हो जाए, बासी ना हो जाए या वो खराब ना हो जाए। यह है आपका चैप्टर। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज। फर्स्ट इज टिक द करेक्ट आंसर। cereals आर ग्रोन बाय livestock farmers. Livestock farmers rear animal that give meat. Watering the crops is called irrigation. Farmers take the produce to wholesale market. Next is fill in the blanks. First is plowing. Second one is gunning. Farmer prepare the soil by plowing the field. Farmer pack grains in gunny bags. When the crops is ripe, it is harvested. Shopkeeper buy food item from the wholesale market. And last one is fisherman catch and sell fish. Next one is write true or false. First is we get food from plants only. False. After soil is prepared, farmer harvest the crops. False. Dairy farmer rear hens and ducks. False. Fishermen catch fish from river and sea. True. Watering the crops is called irrigation. True. Answer the following question. Who grows food for us? Farmers. Why do farmers spray pesticide and insecticides to protect their crops from harmful pests and insects? What do livestock farmers do? Livestock farmers rear animals. How can we avoid wastage of food? Do not put excess food in your plate. Give leftover food to needy people. Store food properly. Next one is match the following. First, this man is doing harvesting. This is sowing seeds. First is doing plowing, adding fertilizers, and this one is doing irrigations. This is your lesson.